ट्रेडर्स मार्केट में 50% से भी ज़्यादा ट्रेडर्स के पास या तो लैपटॉप नहीं है या लैपटॉप खरीदने के पैसे नहीं है। मैं इस टॉपिक में वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी सेम सिचुएशन से निकला हूँ। जब मैंने स्टार्ट करी थी ट्रेडिंग तो मेरे पास भी कैपिटल सिर्फ 10,000 था, तो पैसे नहीं होने के कारण मैंने क्या किया, सिर्फ मोबाइल से ट्रेड करता था, लैपटॉप तो था नहीं। बट मैंने क्या किया, धीरे धीरे शुरुआत में काफ़ी डिफिकल्ट हुआ, काफ़ी तकलीफ हुई, बट धीरे धीरे मैंने ट्रेडिंग करते हुए मैंने क्या किया, ट्रेडिंग से पैसा कमा के ही मोबाइल से मैंने एक सेकेंड हैंड लैपटॉप बाई किया लेनोवो का। तो अब आप भी कैसे इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। देखिए, लैपटॉप बाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है ट्रेडर के लिए। लेकिन क्योंकि पैसे नहीं होने के कारण, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हमारे घर में होता है थोड़ा एक, हम समझ सकते हैं। तो हम कैसे इस सिचुएशन से निकल सकते हैं, हम कैसे अपने कमाए हुए पैसे से, अपने प्रॉफिट वाले पैसों से हम अपना एक कोई पहला सामान खरीद सकते हैं, जो कि हर एक मिडिल क्लास ट्रेडर का, हर एक मिडिल क्लास लड़के का एक सपना होता है। तो आइए, इस चीज़ में मैं आपकी 100% मदद करूंगा। बस आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से और एंड तक जरूर बने। आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। अब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप मोबाइल से इजीली ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू का मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप अंदर जाके बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे खोल लिया मैंने ट्रेडिंग व्यू। बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। मैं नॉर्मली सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ और सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करता हूँ। अब देखिए, इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपको ट्रेडिंग को इजी बनाना है मोबाइल से भी, तो आपको अपना टाइमिंग पता होना पड़ेगा। मैं दिन भर कभी स्क्रीन के सामने नहीं बैठा रहता हूँ सर। मैं मुश्किल से 2 घंटे ही ट्रेड करता हूँ, एक मॉर्निंग में 9:15 to 10:30 तक, और आपका एक आफ्टरनून में 2 बजे से लेकर 3:30 भी नहीं, 3 बजे तक ही। तो यही 2 टाइमिंग में ट्रेड करता हूँ। मेरा एक दिन में 2 ही ट्रेड में लेता हूँ। तो ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। दूसरी बात कि मैं नॉर्मल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करता हूँ। तो क्या है, नॉर्मल आया, मान लेते हैं ये 27 को यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लास्ट डे का ड्रॉ करूँगा। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे किया, क्या दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट 2 बार इस जगह पे सपोर्ट बनाते हुए ऊपर गया, तो मैं यहाँ पे एक सपोर्ट बना दूंगा। मार्केट ने हाई कहाँ पे लगाया, हाई लगाया यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक फिर से एक रेक्टेंगल बना दूंगा। हमेशा ट्राई करिए सर जोन से मार्कआउट करने की। लाइन कभी काम नहीं करती है सर, वो एक लाइन काम नहीं करेगी। एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक जोन होता है जहाँ से मार्केट कहीं से भी रिवर्स ले सकता है, ठीक है। लाइन में आप काफ़ी बार ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल मार्कआउट किया। ये आपका मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना क्लोजिंग को भी मार्क कर लेता हूँ। ये चीज़ें तो मैं आपको पिछली वीडियो में बना के दे चुका हूँ, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी जो डेली काम करती है। बट सबको चाहिए इंडिकेटर वाला तामझाम, तो वो तो टेंशन वाला स्ट्रेटजी है सर, वो सब टेंशन फ्री नहीं है वो सब। अब नॉर्मली मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ये मेरा ट्रेडिंग करने का समय है, मॉर्निंग का समय। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, कुछ छल कपट के साथ नहीं, पेशेंस। जो ट्रेडर पेशेंस के साथ मार्केट को देख सकता है वही ट्रेडिंग कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मार्केट को वॉच किया। अब मैं देखता हूँ कि मार्केट मेरे एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास में आ रहा है। कौन सा लेवल है, ये वही लेवल है जिस लेवल पे मार्केट कल सपोर्ट बनाते हुए ऊपर की ओर गया था, लगभग 150 से 200 पॉइंट का मूव दिया था। तो मैं यहाँ पे अब अलर्ट हो जाऊँगा, और जब देख रहा है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, मैं चुपके से यहाँ पे जाके सबसे पहले अपने डीमेट अकाउंट पे जाके इसका कॉल, ये स्ट्राइक प्राइस ऐड करूँगा। तो यहाँ पे आ गया मैं जीरोधा पे, ठीक है। जीरोधा में आने के बाद ये मैंने बैंक निफ्टी का 23 जनवरी 42,500 का यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉल को ऐड कर लिया, ठीक है। अब मुझे बस इंतज़ार करना है। जैसे ही यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दिखा, ग्रीन कैंडल दिखने के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, रेड कैंडल बना, बस यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाएगी। 20 से 30 रुपये का हमारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट मार्कआउट ये करना है कि यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट नंबर है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि 42,500 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी कि इसको मार्केट ब्रेक करता है तो हमारा स्टॉप लॉस, जाहिर सी बात है कि हमारा स्टॉप लॉस ले लेगा 20-30 रुपये का जो भी रहेगा। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि हमारा सपोर्ट कहाँ पे है, 20 रुपये तो हम लगाएंगे, बट आपको नंबर याद रखना जरूरी है कि 42,500 का एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारा नंबर है हमारे लिए, ठीक है। टारगेट कहाँ है सर, सबसे पहला टारगेट है 42,800 का, क्योंकि कल यहीं पे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी और इसके ऊपर में ही देख सकते हैं आप, ये एक स्विंग बनाया मार्केट ने, तो ये स्विंग भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये देखिए एक जो स्विंग बनाया यहाँ पे मार्केट में, स्विंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है, जितना इंपॉर्टेंट आपका ये है हाई एंड लो है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका क्या है, स्विंग भी है। स्विंग आपको बहुत इजीली आपको टारगेट देता है, ठीक है। पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, ये जोन जहाँ पे क्या है, इस जोन में आपका कल की क्लोजिंग भी है और एक स्विंग भी बना हुआ है, ठीक है। दूसरा टारगेट हमारा क्या है, आपका 43,000 का राउंड ऑफ नंबर। इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया कि हम 42,500 पे यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं,
सिंपल का रखिए सर। और 42,500 के नीचे जाता है तो हमारा 20-30 रुपये का जो भी स्टॉप लॉस हम लगा के रखेंगे वो हमारा हिट कर जाएगा 42,500 के नीचे। पहला टारगेट कितना होगा 42,800 के आसपास। इसको अगर ब्रेक कर देता है अच्छा पोटेंशियल के साथ तो हमारा दूसरा टारगेट कितना रहेगा 43,000 का राउंड ऑफ नंबर पे। अब मुझे चार्ट देखने की क्या ज़रूरत है सर, आप बताइए। चार्ट देखेंगे तो आप क्या होगा, एक नुकसान है, रेड कैंडल देखिएगा आप रिजेक्ट यहाँ पे क्या करिएगा, एग्जिट कर दीजिएगा। अब आपको सिंपल वेट करना है आपका टारगेट, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस। ये चीज़ अपने दिमाग में सर रख लीजिए, नहीं तो आप ट्रेडर नहीं बन पाएगा। इसीलिए होता है कई बार ऐसा कि आप लॉस तो काफ़ी होल्ड कर रहे हैं लेकिन आप प्रॉफिट के टाइम में बीच में ही निकल जा रहे हैं। छोटा प्रॉफिट मत लीजिए सर। छोटा प्रॉफिट कहने का मतलब है कि जब तक आपके टारगेट को अचीव ना करे तब तक प्रॉफिट मत लीजिए। बीच में निकलने का आदत के कारण मैंने बहुत ज़्यादा लॉस किए हैं सर। छोटे छोटे प्रॉफिट में निकल जाता था कि भाई कम से कम ये तो रख लेता हूँ, बट वो रख लेने के चक्कर में ये माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि लॉस तो मैं होल्ड करते रहता हूँ, बट जैसे ही 100, 200, 300 का प्रॉफिट दिखा मैंने एग्जिट कर दिया। बट अब से इसीलिए नंबर्स के हिसाब से ट्रेडिंग करिए। 42,500 पे एंट्री, इसके नीचे का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा अपने आप। 42,800 पे मेरी क्या होंगी, पहली मैं सोचूंगा ट्रेड को एग्जिट करने के बारे में कैंडल्स के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे रिजेक्शन होता हुआ दिखेगा तो मैं एग्जिट कर लूँगा। अगर एक सही मोमेंटम के साथ ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट मेरा रहेगा 43,000। सिंपल है। अब आता हूँ मैं अपना डीमेट अकाउंट में। 1% चार्जिंग बचा है, चलिए कोई बात नहीं है। इस तरीके से आप यहाँ पे अपना नंबर देखिए सर। उसके बाद कि बैंक निफ्टी कितना पे ट्रेड कर रही है, 42,986। इस तरीके से आप यहाँ पे नंबर देखिए और यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि 42,986 पे मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 43,000 के बहुत क्लोज है। तो अब मैं बिल्कुल लालच नहीं रखूँगा, बिल्कुल अपने मन में कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखूँगा कि यार 43,000 को एकदम से तोड़ देगा और मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा। मार्केट कल गया भी है, तो क्योंकि ज़्यादा लालच एक ट्रेडर को सबसे ज़्यादा डुबाती है कि मार्केट यहाँ पे हो गया अब और ऊपर जाएगा। मार्केट अगर हमारे लॉस साइड में जा रहा होता है तो हम सपोर्ट ब्रेक कर दिया, अब नीचे सपोर्ट है मार्केट, वहाँ से तो पक्का मार्केट रिवर्स लेगा। बस इसी एक्सपेक्टेशन में, इसी उम्मीद में एक ट्रेडर जीता रहता है। इसलिए आपको जेन्युइन तरीके से काम करना है। मार्केट में उसी तरीके से काम करिए जो काम करती है। वो क्या है, छोटे छोटे स्टॉप लॉस और एक 1:2, 1:1, इस तरीके से आप टारगेट को डिसाइड करिए। मिल गया, मार्केट से साइड होइए। दिन भर ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6-6 घंटे मार्केट में बैठ के ट्रेडिंग नहीं होती है। 6-6 घंटे आप बैठिएगा, हर एक मिनट में ट्रेड मिलेगा, ओवरऑल आप लॉस में ही जाइए। तो आई होप ट्रेडर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ लर्निंग मिली होंगी। आप इस फॉर्मूला को, इस ट्रिक को आप अप्लाई करिएगा और नंबर्स के साथ ट्रेडिंग करना स्टार्ट करिएगा। आपकी ट्रेडिंग पक्का बेहतर होगी और मैं उम्मीद करता हूँ आपका 2023 एक प्रॉफिटेबल ईयर रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑप्शन ट्रेडिंग फुल कोर्स के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप अपना सपोर्ट बना के रखिएगा और योद्धा ट्रेडर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।